गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज फिर से एक बार आपके लिए लेकर आया हूं स्टडी चैलेंज नंबर 3। और जो मुझे पता है आप इस बार फिर से पूरे जोश के साथ मेरे साथ फॉलो करोगे। चैलेंज आपके लिए भी रहने वाला है, मेरे लिए भी रहने वाला है। जैसे याद है ना, हमारा जो पहले दो चैलेंजेस थे वो सभी ने मिलकर बहुत ही कह लो उसको सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया था। तो इस बार भी ये जो चैलेंज है 5 दिन का चैलेंज, आपको जैसे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 3 मई से लेकर 7 मई का आपके लिए स्टडी का चैलेंज रहेगा और मेरे लिए ये मेरे बहुत सारे चैलेंजेस को इंक्लूड करके चलेगा। तो क्या चैलेंज है, बहुत कुछ नया डाला है मैंने इसमें, और आने वाले सारे चैलेंजेस में मैं नया नया कुछ क्रिएटिव डालता रहूंगा ताकि आपको अलग सी मोटिवेशन मिले, हर बात कुछ भी रिपीटेड ना लगे। तो ये चीज समझाने से पहले इस बार के हमने कैसे सुबह उठना है, कितने बजे उठना है, कैसे प्लान को फॉलो करना है, एक बहुत जरूरी चीज आज मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। देखो, इस टाइम पर आकर अगर किसी से भी पूछो कि कैसे हो, तो चाहे वो बोल रहा है मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से हर इंसान डरा हुआ है। अब डर इस बात का नहीं है कि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि मेरे को कुछ हो ना जाए। मेनली ये चीज का डर ज्यादा इस वजह से है कि मैं घर पे अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे और भी फैमिली के मेंबर्स हैं और हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं और ये हर घर में होता है। और यहां पर अगर मेरे को नहीं डर लगता कि मेरे को कुछ भी हो जाए, तो जिसकी जिसकी भी लाइफ मेरे साथ मिलकर चल रही है, हर बंदे की लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। किसी और को कुछ हो जाए तो मेरे को इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम सब घर में कैसे चलते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे टाइम में आके, ऐसे सिस्टम में आकर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम रोज आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना पीना खाएं, मिलकर बातें करें। उससे क्या होता है कि सारा दिन न्यूज सुनी है, इधर उधर से जो बातें सुनी है, उसके साथ माइंड के ऊपर जो प्रेशर आया है वो हम मिल बांट कर आपस में डिवाइड करके खत्म कर लें, ताकि लाइफ जो है वो इस मुश्किल से हमने बाहर निकालनी। देखो, कहते हैं ना कि अगर कोई भी रात, जितनी मर्जी अंधेरी रात हो, लेकिन ऐसी रात कोई नहीं होती जिसके बिना, जिसके बाद सुबह की जो कह लो सवेर है वो ना आए। ऐसी कोई रात नहीं हो सकती। भगवान का जो सिस्टम है, रात ने जाना ही जाना है, अल्टीमेटली सुबह जो है वो सूरज ने आना ही आना है। कभी कभार हम देखते हैं कि ऐसा हो जाता है कि आगे बादल छा गए हैं और पूरा धूप को पूरा जितना मर्जी जोर लगा रही है, लेकिन धूप वो रोशनी नहीं कर पा रही। लेकिन क्या वो सदा रहती है? नहीं, है ना। एक दिन बादल छाएंगे, 2 दिन छाएंगे, लेकिन परमानेंट जो है वो मौसम साफ ही रहना है। तो हमारा मौसम भी बहुत जल्दी साफ होने वाला है। तो इस चार्जिंग के साथ, अच्छा देखो, यहां पर आपको लगेगा ये मैं चैलेंजेस क्यों लेकर आता हूं, हम अपने आप भी तो घर पे बैठ के पढ़ ही सकते हैं। देखो होता क्या है, जस्ट फर्क ये है कि ऐसे माहौल में अगर मैं बोलूं क्या हम टेंशन फ्री पढ़ सकते हैं, अगर हम बोलेंगे हाँ मैं टेंशन फ्री पढ़ सकता हूं, तो शायद ये आंसर रॉन्ग होगा, है ना। मतलब कोई झूठ बोलेगा कि हाँ मेरे को कोई टेंशन नहीं है। हर इंसान को ऐसे माहौल में आकर अपनी टेंशन नहीं है तो अपनी फैमिली में किसी ना किसी की टेंशन है। तो हमने देखो अल्टीमेटली पढ़ना तो है ही है। उसके पीछे वजह क्या है, हमारी सबकी लाइफ का बहुत सारा जो टाइम है वो इस प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं खोता जा रहा है, हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। अब ये टाइम में अगर हर किसी की लाइफ को आकर रोक दिया है, ये सबको पता है ना, कोई हमसे कितना आगे निकल गया था लेकिन इस वक्त वो भी स्लो हो चुका है। और अगर हमारी लाइफ में कोई ब्रेक्स लग गई थी, तो ये हमें एक राइट मौका मिला है, चांस मिला है कि इस टाइम का फायदा उठा लिया जाए। चाहे माहौल काफी ज्यादा कह लो प्रॉब्लम वाला है, लेकिन अपनी तरफ से जितनी मेहनत करें, उससे क्या होगा, जैसे ही ये टाइम खत्म होगा तो हमारा जो हाथ में जो एग्जाम देने का रोल आएगा या हमारा परफॉर्म करने का रोल आएगा, बाहर जाकर कोई काम करना है मैंने, तो मैं फटाफट अपनी लाइफ में प्रॉपरली इन्वॉल्व होकर अपने घर वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा खुशियां लेकर आऊं। तो ये ना हो कि जब तक ये टाइम खत्म हो तब तक मैं फिर से ऐसे ही बैठा रहूं कि इस माहौल की वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा, तो ये टाइम खत्म हुआ फिर से दोबारा एग्जाम देने में अपनी लाइफ को कह लो कि एनर्जी को लगाना शुरू कर दूं कि मैं नहीं पढ़ पाया था, अब मैंने पढ़ना भी है, तो दुनिया फिर से फास्ट हो जाए, हम फिर से दोबारा उन्हीं बुक्स को पढ़ो, एग्जाम दो, उसी चक्कर में उलझ जाएं। तो ये चीज नहीं चाहते ना हम। तो चाहे अब इस वजह से दिल नहीं कर रहा तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब वो दिल लगाने के लिए ये स्टडी चैलेंज जो है, देखो इसके साथ क्या होगा कि मैं आपको जो सुबह की रूटीन दूंगा, आपको पता ही है ना आप सभी उतने बजे उठोगे। मैं साथ साथ चलो आपको चैलेंज एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो होना क्या है, कल सुबह 6 बजे डेली, ये 5 दिन मीन 3 मई से लेकर 7 मई तक, कल से सुबह 6 बजे मेरी वीडियो आपको गुड मॉर्निंग की वेकअप की वीडियो आ जाएगी।
जिसमें एक शॉर्ट 2 से 3 मिनट की वीडियो डालूंगा, सिर्फ आपको ये कह लो बात बताने के लिए कि अब आपका उठने का टाइम है। ये टाइम जो साथ में मेंशन्ड है, पूरी डिटेल मैंने कल वीडियो डालकर आपको शेड्यूल दे दिया था। ये टाइम मैंने वही वाला नोट किया हुआ जो कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो डिटेल में देखना है, शेड्यूल कल देख लेना कि आपने वीक में 48 आवर्स वाला प्लान लेकर चलना है या 50 वाला प्लान लेकर चलना है, ठीक है। कि आप वीक में 2 दिन फ्री रखना चाहते हो अपने, या 1 दिन फ्री रखना चाहते हो, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर देख लेना। लेकिन होगा क्या, मैं सुबह 6 बजे वीडियो डालूंगा, आप सबसे पहले तो आकर अपनी अटेंडेंस लगा देना मुझे गुड मॉर्निंग बोलकर कि हाँ आप आ गए हो, और आपने 6 से 7 की एक्टिविटीज के बाद अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज 7 बजे पढ़ने बैठ जाना है। और जैसे मैंने आपको गाइड किया था कल वाली वीडियो में, कोशिश करो कि शाम के 7 बजे तक आप ऑलमोस्ट, चाहे लंबी लंबी सिटिंग्स दे लो, 2 से 3 सिटिंग दो, और शाम को 7 बजे अल्टीमेटली आप अपना काम करके फ्री हो जाओ। अब आपको पता ना कि मैंने आपको वजह क्या बताई थी कि 7 बजे क्यों फ्री हो जाओ, क्योंकि 7 बजे के बाद नॉर्मली अपना टाइम जो है वो फैमिली के साथ आप मेंटली स्ट्रेस फ्री होकर, बार बार ये छोटे छोटे टारगेट रखे हुए हैं, अब 2 घंटे पढ़ लिया, अब 1 घंटे पढ़ लिया, तो बार बार लगता है यार फिर से मैं सबके साथ बैठा था, फिर से मैंने उठ के दोबारा अपने वो रूटीन को फॉलो करने जाना है। तो इसलिए एक ही बार फ्री होकर बैठो। पूरा जब पढ़ने का टाइम है तो ये सोचो मैं जॉब पर हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं शॉप पर हूं, तो मैं जैसे हमने अपने कस्टमर्स के साथ डील करना है, तो ये थोड़ी होगा कि मैं 1 घंटे बाद फिर रेस्ट लेने लग जाऊं, मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं। ऐसे स्टडी को फॉलो करो, देखो हमारे घर वाले कैसे काम करते हैं। तो इस वजह से सुबह 6 बजे मैं आकर आपको सबसे पहले तो एक वेकअप वीडियो डालकर जगा दूंगा। उसके बाद आप जैसे जैसे आ रहे हो, कोई बच्चा 6 बजे मेरे साथ आ रहा है, कोई बच्चा 7 बजे उठ रहा है, कोई बच्चा 8 बजे और लेट उठ रहा है, साथ साथ गुड मॉर्निंग बोलकर अपना टाइम डालते जाओ। कोई बच्चा पहले उठ गया है तो वो 6 बजे जैसे वीडियो आएगी उसके ऊपर टाइम डाल देना, मैं आज 4 बजे उठ गया था, मैं 5 बजे उठ गया था, ताकि जितने कमेंट्स आएंगे हम एक दूसरे के कमेंट देकर ये जजमेंट लगाएंगे कि अच्छा ये आज लेट आया, और जो लेट आया वो सुबह 6 बजे का 5 बजे वाले का कमेंट देखेगा, उसको फील होगा कि कल से मैं भी पूरे 6 बजे तक आ जाऊं। वहां तो बच्चे 4 बजे भी आकर कमेंट करके बैठे होते हैं। तो ये चीज हम एक दूसरे को जस्ट इंडिपेंडेंटली अंदर से मोटिवेट करोगी। बाकी मैं रोज आपको मोटिवेट तो करूंगा ही, सुबह भी करूंगा, शाम को भी करूंगा, और बहुत सारी नई टेक्निक्स भी बताते रहूंगा आपको पढ़ने के लिए और स्टडी से रिलेटेड भी। इसके साथ ये 5 दिन हमारे जो है वो जबरदस्त स्टडी के जाएंगे। और साथ में ये आपको नजर आ रहा है कि मैंने ये आपके जो 6 अभी तक एग्जाम हो चुके हैं, मींस हमारे मई 18 से लेकर जनवरी 21 के ये जो 6 पेपर हैं, तो आपने ये 5 दिन में कुछ बच्चे शायद एक सब्जेक्ट को उठाएंगे, कुछ बच्चे शायद 2 सब्जेक्ट्स को उठा लें, मुझे आइडिया है कि इतने की सब्जेक्ट्स वो उठाएंगे। तो आपने, जैसे मैंने वो आपको डिटेल में बताया था कल शेड्यूल में, वीक में 48 आवर्स पढ़ना है 6 दिन, या आपने 50 आवर्स पढ़ना है, वो 5 दिन वाला शेड्यूल जो था। तो उसमें आपका एक सब्जेक्ट है या 2 सब्जेक्ट है, जो भी आप चैप्टर डिसाइड करोगे कि मैंने 3 चैप्टर कर लेने, मैंने 4 चैप्टर कर लेने हैं, तो वो 3-4 चैप्टर जो भी होने हैं, एक सब्जेक्ट के या 2 सब्जेक्ट के, साथ में आपने उन एरियाज के ये 6 पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपने साथ में करने हैं। ये आप एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अडॉप्ट करके चलो कि हाँ हम साथ करेंगे। एक बार देखो, मैं बार बार बोलता हूं, एक बार आपने ये 3-4 चैप्टर के सारे पेपर कर लिए, ये 6 के 6 पेपर, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा मैं क्यों कहता हूं ये पेपर्स को आके करो। नॉर्मली बच्चा आंसर देता जी बुक में है तो है क्वेश्चन, हमारे टीचर ने बुक में दिए हुए हैं, लेकिन जब हाथ में क्वेश्चन पेपर पकड़ोगे वो फीलिंग आती है, तो पता चलता है अच्छा ये वाले चैप्टर में से नॉर्मली जो क्वेश्चन नंबर 2 या 3 बनाया जा रहा है, इस चैप्टर का जो नॉर्मली क्वेश्चन है वो 6th क्वेश्चन में डाला जा रहा है और वो इतने मार्क्स में आता है। ये चीजें बुक के अंदर क्वेश्चंस हो तो नहीं पता चलती, इसलिए क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में देखना बहुत जरूरी होता है। तो बस इस होप के साथ कि कल सभी मेरे साथ सुपर चार्ज होकर एक दूसरे को चार्ज करते हुए मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूं, सुबह एक शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ मिलूंगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को मैंने बोला था जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कई बार कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी होती है तो मैं वहां पर आपको बता दिया करूंगा कि आज ये चीज थोड़ा चेंज होने वाली है, ये हिलने वाली है, ताकि आपको पता हो कि आज क्या नया होने वाला है। दूसरा, आप YouTube चैनल के साथ जरूर बने रहना, आपको यूनिक नया कंटेंट मिलेगा, ये मैं आपको पक्का प्रॉमिस करता हूं। हर बार कोई नई चीज लेकर आऊंगा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि यार बोर होंगे वही रिपीटेड चीजें सुन सुनकर, कुछ नया मिले। नया चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखना। तो चलिए इस होप के साथ कल पूरा धूम धड़ाका करेंगे, मिलते हैं सुबह नेक्स्ट वीडियो में, मॉर्निंग में। ऑल द बेस्ट पढ़ने के लिए, थैंक यू सो मच।